बैंकिंग स्टॉक्स की जो सुबह से फोकस में है उस गोल्डमैन सैक्स के रिपोर्ट के बाद जो बैंक्स और एनबीएफसीज पर थी। यतन के पास चलते हैं। यतन, क्या थी की हाइलाइट्स? गुड आफ्टरनून। और अगर हम बात करें पर्टिकुलरली बैंक्स और एनबीएफसी की, तो अभी गोल्डमैन को लगता है कि कहीं ना कहीं यहाँ से आपको एक खरीदारी के मौके मिलेंगे, अच्छे रिटर्न बनाने के मौके बनेंगे। स्पेसिफिकली अगर हम बात करें पीएनबी हाउसिंग की, तो यहाँ इनकी खरीदारी की सलाह है और 1184 रुपये का लक्ष्य इन्होंने रखा है, जो कि करंट मार्केट प्राइस से भी आपको 15 से 20% रिटर्न पहुंचा सकता है। ओवरऑल इनको लगता है कि जो अच्छा सुधार रिजल्ट्स में संभव है और नेट इंटरेस्ट मार्जिन्स में भी सुधार आपको पीएनबी हाउसिंग में देखने को मिलेगी। इसके अलावा एक्सिस बैंक भी उनका बाई की रेटिंग है, लक्ष्य है 1228 रुपये। और ये एक प्राइवेट बैंक है जो स्पेसिफिकली वैल्यूएशन के तर्ज पे लगता है इनको कि अच्छी तरीके से आपको ग्रोथ दिखाएगा। ग्रोथ रिकवरी के अलावा सिस्टम में जो लिक्विडिटी आरबीआई ने मुहैया कराई है, इससे एक्सिस बैंक का फायदा होता हुआ नजर पड़ेगा। और एसबीआई में रेटिंग सेल से अपग्रेड करके न्यूट्रल इन्होंने कर दी है, लक्ष्य 823 रुपये रखा है। ऑब्वियसली इनको लगता है कि रिस्क रिवॉर्ड अभी एसबीआई में बैलेंस्ड है और शायद इसीलिए इन्होंने रेटिंग को न्यूट्रली रखा है। ठीक है, तो ये 3 स्टॉक्स आपके रडार पे होने चाहिए। गोल्डमैन सैक्स ने ये रिपोर्ट निकाली। शुक्रिया यतिन एंड विपिन जी तमाम जानकारी के लिए। और इनफैक्ट एक बार चार्ट रखते हैं पीएनबी हाउसिंग का। शानदार तेज़ी आज के सेशन में इसमें देखने को मिल रही है। टॉप गेनर्स में शामिल है। इनफैक्ट आप देखें पूरे ही फिनेंशियल सर्विसेज में अच्छी तेज़ी है, लेकिन पीएनबी हाउसिंग जिस तरीके से यहाँ पे तेज़ी देखने को मिल रही है, आप बताइए प्रशांत जी, 28% का अपसाइड पोटेंशियल देख रहे हैं गोल्डमैन इस पर्टिकुलर काउंटर में। आपको कैसा लग रहा है ये काउंटर चार्ट्स पे कैसे प्लेस्ड? तो यहाँ से अगर हम देखें तो एक रेंज ब्रेकआउट आया है और ये ऑलमोस्ट 950-55 की एक जो क्रूशियल जोन थी उसके ऊपर सस्टेन कर रहा है। वो थोड़ा स्ट्रेच्ड है, मुझे लग रहा है थोड़ा डिप मिल जाए 955-60 के बीच, वहां फ्रेश पोजीशन ऐड की जा सकती है। आपका स्टॉप लॉस यहाँ पे होगा 925-930 के जोन में। बट ओवरऑल ये अगर रेंज ब्रेकआउट सस्टेन करे, आप कंफर्टेबली 1000 तक के लेवल्स देख सकते हैं। ओके, पीएनबी हाउसिंग फाइनेंस, हालांकि आज सुबह सुबह जो इसने टॉप बनाया, अब तक उसको ये अभी बाइसेक्ट नहीं कर पाया है। मैंने आज अपनी शुरुआती कमेंट्री में एचडीएफसी लाइफ को कंसिडर किया था। लुक एट एसबीआई लाइफ नाउ। इस वक्त एसबीआई लाइफ एक मोमेंटम जनरेट कर रहा है। अब ये पूरा स्पेस जो है ना वो हुआ ऐड करता हुआ, ये देखिए 1487 डे हाई पर। ये सोनी जी, इसको कंसिडर करना चाहिए क्या? ये एक ग्रेजुअली पूरे सेक्टर का मूव बन रहा है और मेरे ख्याल से एसबीआई लाइफ पिछले 3 दिन में ये बैकफुट पे आया, बट अब अपने क्रिटिकल एवरेजेस को रीगेन करता हुआ रिस्क रिवॉर्ड रेशो को कंसिडर करते हुए आपको लगता है कि ये बेटर प्लेस्ड है इन वर्सेस एचडीएफसी लाइफ? वीरेंद्र जी, मुझे लगता है कि यहाँ पे टुवर्ड्स 1520 करंट लेवल से टेस्ट कर सकता है। वहां पे थोड़ा सा रेजिस्टेंस अगर होता है और क्रॉस करता है वो रेजिस्टेंस को, देन अगेन टुवर्ड्स 1550 1570 लेवल्स टेस्ट कर सकता है। बेस या फिर सपोर्ट 1460 1470 के रेंज पे मल्टीपल सपोर्ट्स बन रहे हैं। सो डेफिनेटली यहाँ पे थोड़ा सा रिस्क रिवॉर्ड रेशियो स्लाइटली बेटर है देन एचडीएफसी लाइफ, तो यहाँ पे पोजीशन ले सकते हैं करंट लेवल से 1460 के एक स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस के साथ। और बाउंस कर रहा है यहाँ पे, सो इसलिए स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस रहना यहाँ पे काफी इंपॉर्टेंट रहेगा। 1520 के ऊपर टुवर्ड्स 1550 प्लस लेवल्स नजर आएंगे। ओके।